कानपुर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने कहा कि साधक की दिनचर्या एक सी होनी चाहिए, परंतु महाराज जी प्रभु मैं परिवारजन की सेवा के चलते श्री जी की मंगला श्रृंगार। इसमें बात ध्यान देनी है कि सत्संग जब होता है वो सार्वजनिक होता है और एकांतिक होता है, ये पर्सनल के लिए होता है। पर्सनल आप अपने साधना में पूछ सकते हैं। अब जो सत्संग में हुआ कि साधक की दिनचर्या आठों याम एक सी होनी चाहिए, ये उन साधकों की है जिन्होंने पूरा जीवन विरक्ति मार्ग में भगवान को दे दिया, गृहस्थी मार्ग में नहीं। दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति जो विरक्ति मार्ग और एक गृहस्थी। गृहस्थी में जब समय मिला, मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह उठते ही पति को कहीं कार्य पे जाना है। अब हमको पहले ठाकुर जी देखना है या पति देखना है? अगर ठाकुर जी की मंगला शुरू करते हैं तो पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी, और पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी तो ठाकुर जी की मंगला आगे बंद हो जाएगी। बात समझना हमें। हमारे गृहस्थ में फिर बाधा खड़ी हो जाएगी। वो पति रुद्र दृष्टि से देखेगा, कहां मतलब हमारे को जाना है और तुम से। पहला हमारा कर्तव्य होगा कि हम उठ करके पूरी दिनचर्या अपने पति की संभालेंगे, और वो ऑफिस गए, अपने काम से गए, अब हमें फुर्सत मिली, अब हम अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे। गृहस्थ और विरक्त की अलग अलग दिनचर्या है। गृहस्थ की कभी एक सी दिनचर्या बनी नहीं सकती। अचानक कोई काम आ गया, रात भर पूरा ब्याह में लगा रहा, अब वो सुबह सोएगा, उसकी दिनचर्या अष्टपहर कैसे हो जाएगी? रात भर पानी लगाता रहा खेतों में, या किसी कार्य से गया, या विदेश 4 दिन गए। बहुत से कार्य हैं गृहस्थी में। तो ये जो वचन है वो निवृत्ति परक साधक के लिए, जो वैराग्य मार्ग का साधक है, जिसके एक ही कार्य है प्रातः से सायं, सायं से प्रातः तक भगवत आराधना, उसकी एक सी दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए और कोई कार्य नहीं है, और कोई कर्तव्य नहीं भगवान की आराधना के सिवा। और गृहस्थी के बहुत से कार्य हैं। अब छोटा बच्चा है, अब आप मंगला करने जा रहे हैं, अब वो रो रहा है, अब आप पहले उसको चुप हुआ, उसको दुग्ध पान करा। छोटा बच्चा हक दिया है, अब ठाकुर की सेवा बाद में, पहले वो सेवा करो, फिर पवित्र होकर सेवा भेजा। गृहस्थी में बहुत से ऐसे कार्य है जो ठाकुर जी से बढ़कर के हमको पहले उसे प्राथमिकता देनी होगी, तभी आपकी गृहस्थी चलेगी। खाली समय है, माला ले लिया, नाम जप कर रहे, गुरु मंत्र की माला पूरी कर रहे, खाली समय ठाकुर सेवा कर दिया, नहीं पति में भगवान, पुत्र में भगवान, परिवार के सदस्यों में भगवान मान करके हम। अब वो कह रहे हैं कि हमें ऑफिस जाना है और आप सेवा में हट कर रहे हैं, तो बैर विरोध हो जाएगा ना, और वो भूखे रहेंगे ना, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी ना। तो कौन से ठाकुर की सेवा कर रहे हो? पति में विराजमान ठाकुर तो असंतुष्ट होकर जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर गृहस्थी के हम धर्म को समझें तो फिर हमारी दिनचर्या जो होगी वो कुछ और होगी, भागवती। विरक्ति का एक अलग, इसीलिए सत्संग में सार्वजनिक हो रहा है। गृहस्थ विरक्त सबके लिए सूत्र फेंके जा रहे हैं। अब जो समझ में नहीं आ रहा तो फिर पर्सनल पूछे कि ये आपने जो बोला ये मेरे लिए है या विरक्तों के लिए है? गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं है कि एक सी दिनचर्या बराबर चलनी, नहीं चल सकती है। उनके पास बहुत से कार्य हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, कब क्या हो जाए, कौन सी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को हम संभाले और भगवान नाम जप करते हुए जब समय मिले तो हम ठाकुर जी की सेवा करें, तभी गृहस्थी चल पाएगी। गृहस्थी का एक अलग नियम है, विरक्ति का एक अलग नियम है। आप समझ पा रहे हैं?